हरियाणा में संगठन बनाने में कांग्रेस जुट चुकी है। बैठकों के दौरान ऑब्जर्वरों का झगड़े भी सामने आ रहे हैं। भिवानी में कांग्रेस की मीटिंग में कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल एआईसीसी सचिव के सामने कांग्रेसी भिड़ने लगे। जिलाध्यक्ष बनाने को लेकर मीटिंग चल रही थी। करनाल में भी कांग्रेस की मीटिंग के दौरान झड़प देखने को मिली। कार्यकर्ताओं ने एआईसीसी ऑब्जर्वर्स के सामने ही जमकर नारेबाजी की। पार्टी संगठन के निर्माण को लेकर बैठक करने पहुंचे थे ऑब्जर्वर और इसी दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। आपस में एक दूसरे से भिड़ गए। करनाल, भिवानी और तमाम जिलों से जहां पर एआईसीसी ऑब्जर्वर्स कार्यकर्ताओं की नेताओं की मीटिंग ले रहे हैं जिलाध्यक्ष बनाने को लेकर, और ऐसे में जब एआईसीसी ऑब्जर्वर मीटिंग ले रहे हैं तो उसी समय कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आप अपने सामने देख पा रहे हैं। एक तस्वीर भिवानी से, दूसरी तस्वीर करनाल से है। दोनों जगह अलग अलग है, लेकिन मुद्दा एक। जिलाध्यक्ष बनाने को लेकर एआईसीसी ऑब्जर्वर्स कार्यकर्ताओं से, नेताओं से रायशुमारी लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता एआईसीसी ऑब्जर्वर के सामने ही जमकर नारेबाजी करने लगे, एक दूसरे से बहसबाजी करने लगे, एक दूसरे से कहा-सुनी हो गई। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर भिवानी से है जहां पर संगठन सृजन अभियान के तहत एआईसीसी ऑब्जर्वर मीटिंग ले रहे थे। जिला अध्यक्ष बनाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी। रायशुमारी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से ली जा रही थी, लेकिन इसी दौरान जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो आपस में भिड़ जाते हैं, कहा-सुनी आपस में हो जाती है। तो दूसरी तस्वीर करनाल से है जहां पर भी इसी तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। एआईसीसी ऑब्जर्वर भी पहुंचे थे, लेकिन ऑब्जर्वर के सामने ही कांग्रेसी कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगते हैं। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त भिवानी और करनाल से। कांग्रेस लगातार कांग्रेस पार्टी संगठन बनाने की कवायद तेज कर चुकी है। संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्ष बनाने की जो प्रक्रिया है इस वक्त वो चलाई जा रही है। तमाम जो ऑब्जर्वर्स है, सेंट्रल ऑब्जर्वर्स के साथ साथ जो प्रदेश के ऑब्जर्वर्स है वो भी हर एक जिले के अंदर जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपने देखी भिवानी और करनाल से, जहां पर मीटिंग के अंदर ये कहा-सुनी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के आपस में ही हो गई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं। महेंद्र, देखिए इस वक्त हमने अपने दर्शकों को दो अलग अलग तस्वीरें दिखाई, दो अलग अलग जगहों की, लेकिन एक ही कार्यक्रम संगठन सृजन अभियान के तहत, लेकिन ये टेढ़ी खीर कांग्रेस पार्टी के लिए बनता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आज भिवानी की बात की जाए तो इस मीटिंग में ऐसा क्या कुछ हुआ कि कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ने लगे, एक दूसरे से कहा-सुनी हो गई? देखिए, हमेशा कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है लगातार ये दावे करता है कि पार्टी को एकजुट किया जाएगा, संगठन बनाया जाएगा, लेकिन ये जो तस्वीरें हम भिवानी की दिखा रहे हैं, करनाल की दिखा रहे हैं, ये कोई ऐसी पहली तस्वीरें नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी को की तमाम जो बैठकें हुई हैं, चाहे वो पर्यवेक्षक एआईसीसी द्वारा भेजे गए हो या पीसीसी द्वारा भेजे गए हो, उनके सामने ये तस्वीरें आती हैं जब जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के समर्थक हैं, वो आपस में ही सिर फुटबॉल करते हैं। कई बार जो है हमने देखा है कि पार्टी के नेताओं के बीच जो है जबरदस्त मुक्केबाजी भी देखने को मिली है, क्योंकि आपसी फूट जो कांग्रेस पार्टी के अंदर है वो चरम सीमा पर है। करनाल जिले में जो बैठक हुई थी जिसमें पार्टी ने एआईसीसी के ऑब्जर्वर को भेजा गया था, यहां भी पार्टी के जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, उन्होंने स्थानीय नेताओं के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की है। और ये कहा गया है कि जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ गद्दारी की थी, दूसरी पार्टियों का साथ दिया था, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तो ये कई बार ऐसी तस्वीरें आती है कि कांग्रेस की ऐसी मीटिंगों में जहां जोड़ने की बात कही जाती है वहां फूट जो है उजागर होती है। और यही वजह है कि एक बड़ी टेढ़ी खीर है कांग्रेस के लिए संगठन तैयार करना और पदाधिकारी नियुक्त करना। जी अमीषा। बिल्कुल महेंद्र, और देखिए 11 साल बाद चूंकि संगठन निर्माण की जो प्रक्रिया है ये चलाई गई है, और जब राहुल गांधी यहां पर पहुंचे थे, तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की थी, एआईसीसी ऑब्जर्वर्स के साथ मुलाकात की थी, तो संगठन निर्माण के अलावा एक संदेश ये भी देकर गए थे कि गुटबाजी को खत्म किया जाए। साथ ही साथ वो कार्यकर्ता या वो नेता जो पार्टी की लेंथ लाइन से हटकर बयान देते हैं, पार्टी की जो ऑफिशियल लाइन
लाइन है उससे हटकर कोई बयान देते हैं, ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जैसा कि आपने भी जानकारी दी, जो मीटिंगें चल रही है उसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि जो नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ अपने बयान दे चुके हैं, पार्टी की जो लैंडलाइन रहती है उसके विपरीत जाकर बयान देते हैं। देखिए अभिषा, जहां तक मैं जो बैठकें कांग्रेस की प्रदेश में चल रही हैं उनकी एक बात मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा कि इन बैठकों में जो कांग्रेस नेता हैं, जो समर्थक है, खासकर जो हरियाणा की राजनीति से जुड़े हुए हैं, वो अपना दबदबा बनाने के लिए प्रयास करते हैं, अपने समर्थकों को उस तरह की फीडबैक देते हैं ताकि उनका नाम जो है, चाहे वो जिलाध्यक्ष के लिए हो या पार्टी के दूसरे पदों के लिए हो, उनका नाम आगे रखा जाए। और ये जो पूरी कवायद होती है, पार्टी के जो पर्यवेक्षक होते हैं उनके सामने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला चलता है, उसके बाद ये स्थिति बनती है कि पार्टी गाइडलाइन के विरोध जाकर जो है कार्यकर्ता समर्थक हंगामा करते हैं, एक दूसरे नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। और जहां बात कही जाती है एकजुटता की, वो एकजुटता को दरकिनार कर आपस में जो फूट है, जो गुटबाजी है, वो कांग्रेस की हर एक मीटिंग में इसी तरह से उजागर होती है। भिवानी का हम जिक्र कर ले, वहां भी इसी तरह की स्थिति थी कि जिन लोगों ने बीते विधानसभा चुनावों में पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ काम किया, दूसरी पार्टी के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, इसी तरह की स्थिति करनाल में भी थी। करनाल में भी जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो कई सीटों पर थोड़े मार्जिन से हारे हैं। इसके लिए सीधे रूप से जो एक धड़ा है कांग्रेस का, वो एक दूसरे गुट को जिम्मेवार ठहराता है, दूसरे गुट के नेताओं को जिम्मेवार ठहराता है। और जब यहां पर एआईसी के ऑब्जर्वर पहुंचे थे, उनके सामने न सिर्फ कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है लोकल नेताओं के खिलाफ, बल्कि कुछ वीडियो और फोटो भी जो है उनको दिखाते हुए शिकायत रखी है कि ऐसे नेताओं को जो अभी तक कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि बिल्कुल महेंद्र, देखिए करनाल के अंदर भी ये बिल्कुल महेंद्र, करनाल के अंदर भी ये चीज देखने को मिली और आज भिवानी से भी ये तस्वीरें सामने। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और भिवानी से हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा भी जुड़ चुके हैं। रवि, भिवानी के अंदर आज जो मीटिंग चल रही थी कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत, क्या कुछ उस मीटिंग के अंदर ऐसा हुआ कि कांग्रेसी कार्यकर्ता, जो कांग्रेस के नेताओं के जो समर्थक थे, वो आपस में ही भिड़ने लगे? अभिषेक, यहाँ पर सिर्फ फुटबॉल की नौबत जो है इस बैठक में, अगर भिवानी की बैठक की बात करें तो इसमें भी देखने को मिली थी। वहाँ जितने भी जो पार्टी के नेता थे, उनके समर्थक थे, आपस में भिड़े। मनोज चौहान जो कि एआईसीसी के सचिव हैं, वो यहाँ पर बतौर ऑब्जर्वर पहुंचे थे। अपना अपना पक्ष तमाम लोग रख रहे थे, क्योंकि 10 जिस तरह से जो जिलाध्यक्षों की बात कही गई है, पूरे तमाम प्रदेश में जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे और जो वक्त भी मुकर्रर किया गया था कि 30 जून तक पूरे प्रदेश में जिलाध्यक्ष जो है उनको नियुक्ति की जानी है। ऐसे में बतौर ऑब्जर्वर यहाँ पर जो मनोज चौहान पहुंचे थे, उनके सामने ही तमाम जितने नेता थे, उनके समर्थक जो है वो उनमें जो है आपसी कहासुनी हुई, तू मैं की नौबत आई और उसके बाद अपने पक्ष वो रखने लगे थे। हालांकि पूरी कवायद के दौरान ये जरूर देखा गया कि कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो समर्थक हैं, उनमें कहीं भी एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की बात कही गई थी, राहुल गांधी यहाँ आए थे तो ये कहा गया था, एक संदेश देने का प्रयास किया गया था कि किसी भी तरह से जो है गुटबाजी नहीं रहेगी, कोई नेता इस तरह की बयानबाजी नहीं करेगा जिससे कि कांग्रेस की साख खराब हो। लेकिन बावजूद इसके, चाहे चरखी दादरी की बात करें, करनाल की बात करें, भिवानी की बात करें, तमाम वो जिले जहाँ जहाँ ऑब्जर्वर पहुंचे हैं, जिलाध्यक्षों की जहाँ नियुक्ति की जानी है और जहाँ जो लोग, जो नेता जो पैरवी कर रहे हैं, उनके दौरान जो है, उनके बीच जो है लगातार इस तरह की स्थिति, इस तरह की नौबत आ रही है कि पार्टी की गुटबाजी जो है वो साफ तौर पर हमेशा देखी जा रही है। और वजह यही है कि संगठन जो बनाया जाना था, तो संगठन के रास्ते में जो है अभी भी जो समर्थक है, कुछ लोग हैं, वो रोड़ा अटका रहे हैं। यानी एक तरह से इस कवायद को यहाँ भी जो है कलीका लगाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, टेढ़ी खीर तो है ही कांग्रेस पार्टी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश रोड भी जुड़ चुके हैं, तो बीजेपी की प्रवक्ता नेहा धवन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जी,
सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक संगठन निर्माण को लेकर जो कवायद थी उसकी शुरुआत की, राहुल गांधी भी आए, नेताओं को सख्त हिदायत भी देके गए, संदेश भी देके गए। लेकिन अब जैसे जैसे एआईसीसी ऑब्जर्वर्स जिलों के अंदर जा रहे हैं, रायशुमारी कर रहे हैं, ऑब्जर्वर्स के सामने ही कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। कुछ एआईसीसी ऑब्जर्वर्स है जो खुद ही नाखुश नजर आ रहे हैं क्योंकि मीटिंग में बहुत कम संख्या के अंदर कार्यकर्ता नेता पहुंच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए अभी टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जराधार साबित करती है घटनाएं। आप कह रहे थे कांग्रेस खत्म होगी, अब आप यही मीडिया है, अब आप कह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी के संगठन सृजन अभियान में एक कंपटीशन, एक मुकाबला देखने को मिल रहा है पदाधिकारियों में, कार्यकर्ताओं में। ये पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को भी साबित करता है। कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी 3 बार एक्सटेंशन ले चुके हैं नरेंद्र मोदी जी की चिट के सारे प्रधानी कर रहे हैं। जैसे वसुंधरा राजे जी से एक चिट खुलवाई गई थी, कांग्रेस में चिट फंड दिया, चिट नहीं चलती, कांग्रेस पार्टी में मेरिट चलती है, चयन होता है। मैं खुद खड़गे जी के चुनाव में आसाम में डीआरओ था, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर था, और मैं एक बड़ी बात कहता हूँ आपके चैनल पे, से बड़ा कोई पद नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी अपने आप को सबसे शक्तिशाली बीजेपी के नेता भी बोलते हैं। आज चुनाव करा लो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी की ब्लॉक कमेटियों के, आधे से ज्यादा ब्लॉक कमेटी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वोटिंग करेंगे। लेकिन एक जननायक राहुल गांधी जी का जलवा है, उन्होंने खड़गे जी के नाम का अनुमोदन किया और कश्मीर से कन्याकुमारी तक 95 यानी 95% से ऊपर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तमाम ब्लॉक स्तर की कमेटियों ने राहुल गांधी जी के अनुमोदित श्री खड़गे जी के पक्ष में अपना मतदान किया। ये लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी का। बात ये होनी चाहिए कि लोकतांत्रिक तरीके से इस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद चल रहा है। आप देखिए, नहीं सुरेश जी, कांग्रेस पार्टी में ही 11 साल से कोई संगठन नहीं था। 11 साल से था वो, सुरेश जी, वो हमने कहा, वो गांधी जी खुद बोल के गए। चंडीगढ़ में बैठक में शरीक था, आप लोग भी, हरियाणा न्यूज के भी वहां पर साथी हमें मिले थे, सब थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। उस बैठक के बाद माननीय हमारे हरियाणा मामलों के प्रभारी श्री बीके हरिप्रसाद जी ने की थी और पूरी जानकारी दी थी। राहुल गांधी जी चिंतित हुए, 11 साल से संगठन नहीं है, सरकार नहीं बन पाई, इसीलिए वो चंडीगढ़ आई। बल्कि आज तक गांधी परिवार से और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के कोई नेता पहली बार हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय चंडीगढ़ में पहुंचे हैं। उसी दिन से हरियाणा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा है, गदगद है कार्यकर्ता। राहुल गांधी जी जिस तरीके से आए और उन्होंने चिंता प्रकट की हमारा संगठन कमजोर क्यों है। 75 वर्ष बाद कांग्रेस पार्टी नींव की ईंट रखने जा रही है, एक मजबूत संगठन देने जा रही है प्रदेश। ठीक है सुरेश जी। निहाल जी, आपने सुरेश जी को भी सुना, लेकिन जो मीटिंग सामने आ रही है और जिस तरीके से चीजें सामने निकल कर आ रही है, आपको क्या लगता है इतना आसान है कांग्रेस पार्टी के लिए अपने संगठन को खड़ा करना, वो भी 11 साल बाद? के चैनल के माध्यम से आज देश भर में जो एक दुख का माहौल है, अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के लिए मैं अपना दुख जाहिर करना चाहूंगी और मेरी और हमारी पार्टी की सभी लोगों की संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आप एक बार कंफर्म कर लें कि सुरेश जी लाइन पर भी हैं या फोन काट कर चले गए हैं। नहीं है निहाल जी, आप अपनी बात रखिए, सुरेश जी फिलहाल नहीं है साथ में। सुरेश जी कभी भी साथ में नहीं रहते, तो इनको पहले सुनाया करें हमारी बात और उसके बाद हम इनकी बाइट लिया करें, क्योंकि ये शायद मैंने 25 से 30 बार इनका मैं ये देख चुकी हूँ कि वो अपनी बाइट को बोलते हैं, अपनी बात बोलते हैं और निकल जाते हैं फोन काट के। ख्वाबों की दुनिया से तो बाहर आते नहीं इनके प्रवक्ता कांग्रेस के। आपने पूछा क्या, समझे क्या, उत्तर क्या दिया? बात हो रही है कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के चुनाव में आपस में कार्यकर्ता लठबाज, गालीबाज और पता नहीं धक्का मुक्कम क्या क्या चली इनकी मीटिंग्स में, और बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। किस मुंह से बात कर रहे हैं? शर्म भी नहीं आती। और इनके, मैं तो मानूंगी कि कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश तो दिख ही रहा है।
उनके सीनियर कार्यकर्ता तक देखते नहीं है कि डिबेट में कौन क्या बोलकर जा रहा है, उनसे क्या पूछा जा रहा है, आपके प्रवक्ता लॉजिकल आंसर कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मीडिया को सुनने वाले इतने लोग जो सोशल मीडिया पे और आपका चैनल लाइव देखते हैं, उनमें कांग्रेस की कैसी छवि जा रही है, ये उन्हें देखना चाहिए। और आप भी इस बात का ख्याल रखें कि सुरेश जी हमारी बात सुने और उसके बाद फोन काटें। हम उनके जवाबदेही नहीं है कि वो हम उनकी बात सुने और बाद में वो फोन काट के निकलते बने। देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो ये हश्र है, जिन लाइनों में मैंने आपको अभी तक जवाब दिया है, सुनने वाली जनता भी इस बात से सहमत होगी और वो देखते हैं उनका ये रवैया। कांग्रेस पार्टी में ये उनका कल्चर बन चुका है। मैं पहले ही कह रही हूँ, संगठन निर्माण से पहले कांग्रेस पार्टी की जो पुरानी वैचारिक पृष्ठभूमि थी, उस पर काम करना आज के समय में ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर प्रवक्ताओं का ये हाल है, बड़े नेताओं का ये हाल है, छोटे नेताओं का ये हाल है, तो संगठन का क्या रवैया आप दिखा रहे हैं लोगों को? जो राजनीति में नए युवा आज काम करना चाहते हैं, उनके सामने आप क्या आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं राजनीति के? तो मैं यही कहना चाहूंगी कि संगठन का निर्माण ना हरियाणा में पिछले 11 वर्षों में हुआ है, ना होगा, और ना इसमें आगे 2029 के चुनाव से पहले मुझे कोई आसार नजर आते हैं। उसके बाद की भविष्यवाणी मैं नहीं करती हूँ। चाहे राहुल गांधी जी यहाँ 50 बार आ जाएं और चाहे यहाँ पर कोई भी जादू की छड़ी घुमा दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो हश्र है आपके समक्ष है, आपके सामने है, जिसमें सुनने की शक्ति नहीं है, जिसमें केवल बोलना, वन वे कम्युनिकेशन है, बोलना है, सुनने की शक्ति नहीं है। वो पार्टी अपने अंदर क्या बदलाव करेंगी, क्या सकारात्मक विचारों को अपने अंदर अमेंडमेंट करेंगे। कार्यकर्ता भी इसीलिए तो लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के करनाल में और भिवानी में जो दृश्य सामने आए वो क्या है कि चापलूसों से दूर रहें, चापलूसों को नहीं, जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाएं, और जो बाहरी या फिर जो विश्वासघात जिन्होंने किया संगठन के साथ उनको आपने आगे किया हुआ है, काम करने वाले, दरी बिछाने वाले लोगों को पीछे किया हुआ है। और क्या बातें थी कार्यकर्ताओं की? यही बातें थी। और कार्यकर्ता जो अभी आपके समक्ष थे, सुरेश रोड जी, ये मैं 25-26वीं बार देख रही हूँ कि वो जो मुंह में आया वो बोल दिया। ऐसी इलॉजिकल बात बोलते हैं, अपने ड्रीम लैंड में रहते हैं, धरती पर वापस बुलाइए उनको। और कांग्रेस भी मुझे लगता है अपने ड्रीम लैंड में ही है कि वो अभी स्वर्णिम काल में ही चल रही है। चाहे नेशनल का आप पूरा ब्यौरा उठाकर देख लें, हर राज्य में यही हाल है। चाहे महाराष्ट्र की बात है, केरला की बात है, गुजरात की बात है, झारखंड की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है, राजस्थान की बात है, मध्य प्रदेश की बात है, हिमाचल की बात हो, हरियाणा की बात हो, पंजाब की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, कहां पर इनका संगठन आपस में लड़ता हुआ नजर नहीं आता। कर्नाटक हो, कुछ हो, कोई राज्य उठा लीजिए, आपस में बड़े नेता छोटे नेता एक दूसरे की जो गुटबाजी है उसके तो सामने, हमारे सामने कितनी बार जो है साक्ष्य आ चुके हैं। मुझे लगता है, मैं तो एक संदेश आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता को देना चाहूंगी। वो जनता जो कांग्रेस को अभी भी वोट दे चुकी है, उनको भी सोचना चाहिए। और जो लोग कांग्रेस के साथ में नए यूथ जो कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ भी हुए हों, 1, 2, 3, 4, 10 भले ही, मैं उनको भी ये संदेश देना चाहूंगी कि अभी भी रुकिए, थमिए, अपना राजनीतिक करियर शुरुआत करने से पहले जरूर देखिए कि किसी भी पार्टी की विचारधारा क्या है, राष्ट्र हित में है, संगठन के हित में है, संगठन के लोगों के हित में है, देशवासियों के हित में है, क्या है। वहां पर परिवारवाद भी है, वहां पर जो है भाई भतीजावाद भी है, वहां पर कास्टिज्म भी है, कांग्रेस में जो है बड़े नेताओं का बोलबाला भी है। थोड़ा सोच विचार कर, मुझे नहीं लगता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान के तहत लगातार एआईसीसी ऑब्जर्वर्स मीटिंग हर जिले के अंदर ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से रायशुमारी कर रहे हैं। और उसी के तहत भिवानी और करनाल के अंदर जो एआईसीसी ऑब्जर्वर्स रायशुमारी कर रहे थे, मीटिंग ले रहे थे, जिलाध्यक्ष बनाने को लेकर चर्चाएं चल रही थी, उसी दौरान ये चीजें सामने आती।